टी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और बात करूंगी, जब भी फर्स्ट वर्किंग डे होता है, मंडे स्टार्ट होता है, तो कोशिश ये होती है कि जब पहला दिन हो ना वर्किंग डे, तो बहुत अच्छा सा गुजरे। मगर अभी जब इरफान साहब मेरे साथ बैठे हैं और मैं इनसे बहुत सारी बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा था इनसे ये ज़रूर पूछूंगी, कभी मैंने पूछा नहीं कि हफ्ता जो है, पूरा वीक जो है, उसे जल्दी किस तरह गुजारा जाए इसको किस तरह ख़त्म, लेकिन नहीं, ये तो थोड़े लाइटर वे में बात है। असल बात यह है कि हम ज़रूर जानेंगे कि अब जो नया स्टार्ट हो रहा है आज के दिन से, वो कौन सा है और हमें क्या करना चाहिए जो जो इस स्टार से मुंसलिक हैं। और उसके साथ साथ आज बहुत ही अलग सी बात मैंने इनसे करने जा रही हूँ, जिसमें मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा यस, इसको ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर आप किसी से कोई रिश्ता करने जा रहे हैं, आप ज़िंदगी का ऐसा रुख तैयार कर जाती है आपकी, ख़ास तौर से आपका जो जीवन साथी आप जब तलाश करते हैं, तो उसमें आप इसको भी फोकस ज़रूर करें कि कौन सा स्टार किससे मैच करता है। जबकि मैं तो समझती थी कि ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा होता है। इसी तरह नाम, जिस तरह वो कहते हैं ना कि वो भी मैच करना ज़रूरी है, यानी मैच मेकर कहना चाहिए या मेकिंग कहना चाहिए, इस पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। और जनाब, ये कि भाई कौन से अफराद, कौन से स्टार वाले जो हैं इस वक्त क्या करें, किस तरह अपना ख्याल रखें, किस तरह सदक़ात दें, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जिसका ज़रूर ख्याल रखें, ताकि आपका ना सिर्फ वीक अच्छा गुजरे बल्कि आपकी लाइफ जो है आगे से आगे अच्छी गुजरती जाए। इरफान साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम अस्सलाम, गुड कैसे हैं मॉर्निंग, आप? क्या हाल चाल सुबह खैर। है? ठीक ठाक हैं आपको आप? भी। मैं खैरियत बिल्कुल से ठीक हूँ और इतनी सारी बातें आपसे अभी कर ली थी, तो मैंने कहा थोड़ी जल्दी से बता दूँ सबको ना। बिल्कुल तो अब आप बताएंगे असल बात तो, कि भाई अभी ये जो स्टार जो शुरू हो रहा है आज से, मुसलसल आप 21st तक ही जाएगा वो भी, तो क्या कौन एक्चुअली सा अब स्टार है हम वो? समझे कि बिल्कुल आ गए। शुरुआत है टॉरस की। और टॉरस यकीनन एक ये बहुत ही लेंदी टाइम था और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए क्रूशल टाइम था। ये जो मार्च का गुजरा है ना, जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और जब लोग आप इस पूरे मंथ को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या हुआ, किस तरह के इंसिडेंट हुए, परेशानियाँ ज़्यादा हुई हैं इस मंथ में। तो अब क्योंकि हम टॉरस में एंटर हो रहे हैं, और टॉरस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि लग्जरीज़, जो कि पैसा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी ज़्यादा है, बुराई कम है इसके अंदर, गुड। अच्छाई ज़्यादा है इसके अंदर। तो इसकी जो कन्वर्जन हो रही है, मींस जो हम जब इस स्टार्ट्स के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो लोग टॉरस हैं उनके लिए ही है, क्योंकि उन्हीं का ज़ोडिएक है ये। तो बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए, क्योंकि नंबर 1 का ईयर है ये। और इस वक्त जो काम भी वो करेंगे अच्छे तरीके से उसकी कंप्लीशन होगी, सही। एग्जीक्यूशन अच्छी है। सेहत के मामलात यकीनन थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि प्लैनेट वेनस है, और इससे जो रिलेटेड जो आ सकते हैं, ज़्यादातर जो आजकल आप सुन भी रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप की मंकी पॉक्स और चिकन जी, पॉक्स आजकल, बहुत यानी से वायरल इन्फेक्शन देखा चल जाए रहे तो हैं। वो मीजल्स और डिफरेंट टाइप के, तो इसकी ज़रा बहुत केयर करनी है। और इससे केयर करने का मैं हमेशा कहता हूँ कि वो चीज़ है सदका, कि सदका बिल्कुल। कीजिए एवरी ट्यूसडे। किसी भी डीप फ्राई चीज़ का 9 की तादाद में करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जी। आपका घर उस चीज़ से दूर रहेगा, पहली चीज़। दूसरे, प्लांटेशन करें जितनी कर सकते हैं। टॉरस का टाइम है, जितनी प्लांटेशन करेंगे, जितना ग्रीन करेंगे अपने घर को, उतना ज़्यादा उसकी वाइब्स अच्छी हो जाएंगी आपके घर की। दूसरे, पैसे की इनकमिंग बहुत अच्छी रहेगी टॉरस के लिए। डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स होंगे, जिस काम में इन्वेस्ट करेंगे उसमें फ़ायदा होगा। तो आपकी इस ये बात को यहाँ पे थोड़ा-सा जी, रोकना इसलिए पड़ा कि अभी आपने कहा था कि महानूर बहुत सोच समझ के हर चीज़ में स्टेप जी, लेना पड़ता है। बिल्कुल। ये भी होता है कि हर मंथ कोई एक ऐसा होता है जी, जिसमें आपको उसके ऊपर ही फोकस करना फ़ोकस चाहिए, करना खास तौर से चाहिए, बिज़नेस बिल्कुल। के हवाले से बात बिज़नेस के करें। हवाले से, बिल्कुल। तो आपको इसमें बहुत अच्छा है, टॉरस के लिए बहुत अच्छा है, अपने जो काम शुरू करना चाहते हैं करें। जेमिनाइज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टॉरस के बाद जेमिनाइज़ का ही आ जी, जाता बिल्कुल। है। तो जेमिनाइज़ के लिए भी सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा-सा हेल्थ सेक्टर है जो हुँ। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम में रहेगा। अदर देन दैट चीज़ें अब खुलनी शुरू होंगी। जो आप देख रहे थे कि वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेज़ हाई हैं, और ये सब चीज़ें क्योंकि हमारे चेंज हो रही चीज़, तो आपको चेंजेस ये मिलेंगे, वॉर का अच्छे ज़िक्र चेंजेस आप करें, अभी मिलेंगे। आपने प्रेडिक्ट किया हुआ है 21st का जी, भी वो ना? हमने लास्ट वीक प्रिडिक्ट किया था कि 21st तक है वॉर, ये 21st ऑफ अप्रैल तक। और आप देख लें, कल इंशाल्लाह मुज़ाकरात होने जी, जा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं कल ये तो नहीं 21st कहता ही है। कि हाँ, जी। 21st अप्रैल है कल। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वॉर बिल्कुल एंड हो जाएगी। एक्सटेंशन ऑफ वॉर स्टॉप, जो कहते हैं ना कि एकदम वो जो जंग बंदी थी, जी। उसमें ज़्यादा तवील हो जाएगा वो अरसा।
अब और फिर उसके अंदर ही ये सेटलमेंट होगी आगे कि वॉर कंप्लीशन की तरफ जाएगी। अच्छा इसके अंदर इरफान बहुत साहब, सारी वॉर से चीजें, ज्यादा ना लोगों को ऑयल प्राइसेस, ये जो ऑयल प्राइसेस अब एनर्जी डाउन होनी क्राइसिस आई शुरू में, होंगी, ऑयल प्राइसेस अब डाउन होनी शुरू होंगी, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो गया। ये था जो वक्त जो गुजर गया, इसमें ऑयल प्राइसेस जितनी हाई थी ये थी, लेकिन अब आगे लोगों को थोड़ा इसके अंदर सहूलत मिलेगी, सही। इसके अंदर फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह जो हमने जेमिनाई को डिस्कस किया, बिल्कुल जेमिनाई के बाद कैंसेरियंस हैं। जी। कैंसेरियंस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर मैरिजेस। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों के बड़े 2-3 इश्यूज ऐसे होते हैं जो बड़ा लोग फोकस कर रहे होते हैं। तो स्पेशली जो शादी के लिए जो लोग भी इस वक्त तगोदो में हैं, जो लोग रिश्ते तलाश कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इस वक्त से फ़ायदा उठाएं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उनके अच्छे प्रपोजल्स और आएंगे। अब आप उस और शादी वाले पॉइंट पे भी अभी आ जाए, जी उनके फिर कॉलर आ जाते हैं, फिर बात जी हम जी भूल जाते हैं जी कि जी अभी जो आप फिर भाई कोई कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनको जरा अवॉइड करना चाहिए कि अगर कोई रिश्ता है तो इस पे फोकस करें कि इनसे ना देखें, रिश्ता होता क्या है करें। कि हर किसी की ना अल्लाह ने ज़िंदगी में कंपैटिबिलिटीज़ बनाई हैं, और ये जो कंपैटिबिलिटीज़ हैं ये 99% वर्क करती हैं। मैं सिर्फ 1% ये भी इसलिए कह रहा हूँ, एक्सक्लूड कर दिया मैंने, चलें मेरे हिसाब से तो 100% है, 100% करती लेकिन मैं लोगों की सहूलत के लिए कहता हूँ 99% करती हैं। तो जब भी कोई रिश्ता करें, सबसे पहले नेम कंपैटिबिलिटी है कि आपस में नामों की क्या मुताबिकत है, नामों के क्या असरात हैं, पहले तो वो है नेम नंबर जिसे हम कहते हैं। सेकंड आ जाती है आपकी कंपैटिबिलिटी कि बर्थ क्या है, सही। बर्थ की कंपैटिबिलिटी आपस में कैसी है। थर्ड पे आ जाता है कि ज़ोडिएक की कंपैटिबिलिटी जो आप जिक्र जो कर रही जिक्र हैं। करें। तो हर किसी के जो साइंस हैं वो देखा जाता है कौन से फ्रेंडली हैं, कौन से आपके एनिमीज़ हैं, तो उनकी कभी भी नहीं बनेगी। और आप देखेंगे जब तो डिफरेंट है, यानी हम अब इस सिनेरियो को किसी और वक्त डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बड़ा जी लंबा बिल्कुल, टॉपिक है, बट इसको ये करेंगे जस्ट हम। मैंने इसलिए किया कि ये मैं इस पे बात चल हम रही इसको थी। एक टॉपिक रखेंगे जिस दिन हम सारा बताएंगे कौन सा साइन किसके साथ कंपैटिबल है, और अपने जीवन साथी मैरिज कंपैटिबल, इवन देन आपके बिजनेस पार्टनर्स वो भी उसी तरह की कंपैटिबिलिटी में होने चाहिए, तो आपकी चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। किन लोगों को साथ मिलाना चाहिए, किन इस लोगों को पे साथ जरूर हम नहीं एक रखना शो चाहिए, हम करेंगे एक बिल्कुल, करेंगे इस पे शो। लेकिन ऐसा लेकिन है। ऐसा है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल है, 99% है ये। सही। अब आ जाएं स्टार्स पे वापस जी। से। तो जेमिनाई पे जेमिनाई हमारे हमने डिस्कस किया, कैंसेरियन हमने डिस्कस, उसके बाद हम आ जाते हैं लियो के ऊपर। जी लियो का साल तो वैसे ही मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि उनके लिए तो बेस्ट ईयर है ये। उनकी किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं है इस साल में। वो जितना जो कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं इस साल के अंदर वो बेनिफिट्स ले लें वो। और स्पेशली वो लोग जो एजुकेशन से वाबस्ता है, अगर वो रीलोकेट होना चाह रहे हैं एजुकेशन के लिए, कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। वो लोग ज़रूर अप्लाई करें, वो बच्चे जो कि बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो लोग बहुत अरसे से किसी प्रमोशन में, किसी एडवांसमेंट में, किसी इदारे को चेंज करने के अंदर, कोई जॉब रिलोकेशन में, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर लियोस कि वो अपनी इन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। शादी के हवाले से उनकी ज़िंदगी के बहुत बेहतरीन टाइम है ये, और अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल ये प्रपोजल्स लियो का आप आएंगे बता रहे हैं। लियोस का। ये मैं बता रहा हूँ, लियोस बहुत ज़बरदस्त है ये साल लियोस के लिए। लियोस के बाद हम आ जाते हैं विर्गो के ऊपर। विर्गो क्योंकि अर्थ साइन है और बहुत ही यानी न्यूट्रल साइन है, इन लोगों को इस वक्त सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर तवज्जो देनी है, क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइमिंग आएंगे बिजनेस के अंदर। इनको बिजनेस के अंदर चीज़ों को सेटल रखने के लिए मैं विरगोस को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सदका करें किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का एवरी वेडनेसडे। ये सही। सदका ज़रूर करें आप, ताकि आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं बिजनेस के अंदर वो क्लियर हों। बाकी आपकी ज़िंदगी बहुत स्टडी है, गुजरेगी। हाँ, थोड़ा इस्टेमेटिक जो लोग हैं वो मोस्टली विरगोज होते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वेडनेसडे के दिन का सदका करें, ताकि इस टाइम ड्यूरेशन से निकलें, जो टॉरस का टाइम है, इस टाइम से आराम से गो थ्रू हो जाए। सही। इरफान साहब, सदका देने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? जैसे आपने कहा कि आज के दिन दें या कल दें, जो भी, मंडे है, ट्यूसडे, कोई भी दिन, देखें, तो कौन सा टाइम सबसे होता है? बेस्ट टाइम हमेशा मैं जो रिकमेंड करता हूँ सदका देने का, वो जवाल के वक्त के बाद है। जवाल का वक्त कौन सा है? जब 12 बजे के बाद आप कर लें, आसान उसमें लफ्ज़ों में मैं कह दूं तो 12 बजे के बाद आप जिस वक्त भी करें तो वो सदका हमेशा बहुत फिजिबल होता है, ठीक और है, उसके यानी इफेक्ट्स बहुत अच्छे जवाल आते के हैं। बाद करें, जब जवाल भी के करें। बाद का वक्त होता है सदके का। तो ये हमने डिस्कस किया विर्गो, और विर्गो के बाद आ जाता है आपका लिब्रा। लिब्रा
वैसे ही हमेशा मैं कहता हूँ कि लिब्रा जो है वो एक बड़ा बड़ा एक्सक्लूसिव ज़ोडिएक है ये, एंड आई लाइक इट वेरी मच पर्सनली, क्योंकि लिब्रा से जो लोग मुंसलिक होते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत लोग मिलेंगे आपको। वो बैलेंस ही होते हैं जैसा उसका साइन है। बैलेंस, उसका साइन भी देखा है आपने कि किस तरह का वो बिल्कुल। बैलेंसिंग का, प्लस ये कि उनकी जिंदगी, बट सो दे आर डिप्लोमेटिक पर्सनालिटीज, उनकी ज़िंदगी के अंदर वो सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर मीडिया से वाबस्ता लोग मिलेंगे आपको, फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग मिलेंगे आपको। तो इन लोगों को ख़ास तौर पे मैं ताकीद करूँगा कि क्योंकि ये टाइम टॉरस का आया है, इसके जी। अंदर बहुत अच्छे इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो प्लैनेट है वो सेम है, वेनस। ठीक है। टॉरस का भी वेनस है और और लिब्रा का। लिब्रा का भी वेनस है। तो इस टाइम से मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, खाने पीने में मोहतात रहिए, क्योंकि ये डायबिटिक लोगों को मैं कह रहा हूँ कि मीठे से परहेज कीजिएगा इस टाइम में, क्योंकि जो ये आपको डायबिटिक हैं। नुकसान दे सकता है। और अगर आप मीठा खाना चाह रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि उसके साथ सदका भी करें, और वो है मंडे के दिन का या फ्राइडे के दिन का किसी भी सफ़ेद चीज़ का। अच्छा, मैंने कहा शायद आप कहेंगे मीठे का ही करें नहीं ताकि करें मीठा आप आप, कम देखें खाएं फिर। होता क्या है कि किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए सदका है। जी। तो आप फ्राइडे के दिन, मंडे भी मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, छोड़ें आप मंडे भी, सिर्फ फ्राइडे के दिन सदका करें किसी भी सफ़ेद चीज़ का, ताकि वो जो एक नेगेटिविटी आपकी बॉडी के अंदर आई वो बैलेंस्ड हो जाए। सही। तो थोड़ा सा खाने में मोहतात रहना है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी हैं आपकी। लिब्रास को बिल्कुल जैसे वो चलते हैं फ्रीली और मूव करते हैं वैसे ही करना चाहिए उनको। उसके बाद हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो के ऊपर। स्कॉर्पियो का जो साइन है, ये क्योंकि इस साल नंबर 1 का ईयर है, स्कॉर्पियोज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इस सेंस में कि इनका एंजाइटी लेवल बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्स रिलेटेड प्लैनेट है जी। और प्लैनेट मार्स है इनका। और इनको चाहिए, स्कॉर्पियोज को चाहिए कि इस वक्त ख़ास तौर पे अपनी एक्सपेंडिचर्स को बहुत कंट्रोल करें। आपने बहुत ख़ास ख्याल करना है कि आपने किसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना कोई अननेसेसरी चीज़ों को। आपने बहुत देखभाल के घर की जो चीज़ें हैं, घर की जो ज़रूरियात हैं, उनको बहुत मॉडरेट होकर ख़र्च करें। लेविशली कहीं चीज़ अगर आ जाए तो थोड़ा सा उसको देखें, उसको कर, तो ये जो एक चीज़ है ना जिसे हम कहते हैं इसराफ, दूसरे मायनों में इसराफ ना करें। वैसे भी नहीं करते स्कॉर्पियो इसराफ, थोड़ा सा मॉडरेटली चलते हैं वो, जी। लेकिन फिर भी अगर वो करेंगे तो उनके लिए फ़ायदा है ये। और इस वक्त जो स्कॉर्पियोज के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सदका ज़रूर करें किसी भी वेडनेसडे के दिन। एवरी वेडनेसडे आप सदका करें किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, ये स्कॉर्पियोज के लिए मस्ट है, सही। ये ज़रूर करें वो। तो स्कॉर्पियोज के लिए ये है, प्लस इनकी जर्नीज प्लान हो सकती हैं हज पे, और इस वक्त तो हज आ रहा है, हज तो बिल्कुल। मुझे लगता है इस साल मैक्सिमम लोग स्कॉर्पियो जो हैं वो हज पे जाएंगे या उनकी रिलीजियस जर्नी होगी। स्कॉर्पियो के बाद हम आ जाते हैं सेजिटेरियस के ऊपर। सेजिटेरियस, अच्छा, जी, इरफान साहब इसको कॉलर आ हम गया। ब्रेक के बाद जो है जी करते हैं, ज़रूर ठीक है? ज़रूर, बाकी जो स्टार्स रह गए मेरे ख्याल से जी 3-4 रह गए। 3 रह गए। 3 रह गए। ठीक है, लेते हैं आप एक छोटी-सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आके वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। इरफान कामिल साहब हैं। स्टार्स के बारे में हम जान रहे हैं। 3 स्टार्स अभी रहते हैं जिन्हें अभी जगमगाना है। बिल्कुल, तो हम सेजिटेरियस की बात कर रहे थे लास्ट। तो सेजिटेरियस के लिए ये टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बहुत अच्छा है। सेजिटेरियस के लिए टाइम रिलीजियस जर्नीज गोल्ड के के लिए लिए पैसे बहुत बहुत अच्छा सारे चाहिए है। होंगे इन्हें। हाँ, लेकिन ये ऑलरेडी क्योंकि जुपिटर रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो इनके पास अल्लाह ने कुदरती तौर पे कुछ ना कुछ ज़राए दिए हुए होते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर इनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और ये लोग अगर चाहते हैं कि अपनी चीज़ों को स्पेशली, हाँ, थोड़ा सा इनको सेहत के हवाले से पेट के मसाइल हो सकते हैं, जिसके अंदर यकीनन उनको स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। थर्सडे के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका ज़रूर करें, कोई चने की दाल ले लें, कोई मिठाई ले लें, किसी भी गरीब को दीजिए आप, तो इंशाल्लाह ताला वो जो चीज़ें हैं जो सेहत के हवाले से वो आपकी बैलेंस होना शुरू होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त का जो टाइम है उनके लिए इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि जो मैंने जैसे पहले कहा था स्कॉर्पियोज के लिए, तो इनके लिए जी, भी है, जी। रिलीजियस जर्नीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और इस साल इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा वैसे भी अच्छी रही हैं और अच्छी रहेंगी, क्योंकि लियो के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है सेजिटेरियस और पाइसेस का।
तो उनको इसका बेनिफिट्स हो सकते हैं। सेजिटेरियस के बाद हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्नियन। तो कैप्रिकॉर्नियन और इक्वेरियस दोनों का जो प्लैनेट है वो बेसिकली सैटर्न है, और सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, उसके नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। तो कोशिश करें कि जितने ज़्यादा सदक़ात कर सकते हैं कैप्रिकॉर्नियन एक्वेरियस, और वो भी किसी इतवार के दिन, संडे के दिन किसी भी रेड चीज़ का सदका ज़रूर करें, ताकि उनकी जो चीज़ें, हाँ स्पेशली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से परहेज़ करें इस वक्त, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने से परहेज़ करें इस वक्त, क्योंकि इस वक्त लॉसेस इंडिकेट कर रहे हैं फॉर सैटर्न रिलेटेड पर्सनालिटीज़। सही। तो वो कैप्रिकॉर्नियन और एक्वेरियस हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स पाइसेस। जी। तो पाइसेस और आगे एरीज, तो वही स्कॉर्पियो से रिलेटेड मार्स का साइन है। तो पाइसेस के लिए जैसे मैंने अर्ज किया कि सेजिटेरियस के लिए प्लैनेट जुपिटर है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी ज़्यादातर, हाँ, ब्रांड्स के ऊपर जो लोग काम करते हैं इस वक्त, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर गारमेंट्स के शोबे से वाबस्ता होते हैं, इनके जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर पाइसेस मिलेंगे आपको। तो अपनी इन चीज़ों को इस साल के अंदर जितना अच्छा कर सकते हैं ज़रूर करें। जी। और पाइसेस के लिए, हाँ, एक चीज़ है, लीवर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए इनको मैं सदका ज़रूर सजेस्ट करूँगा थर्सडे के दिन का, कि प्लीज़ थर्सडे के दिन सिर्फ ओनली फॉर पाइसेस ठीक है, ये सदका स्टार्स करें। हमारे कंप्लीट हो गए। अब जी, कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? परवीन है फैसलाबाद से। जी परवीन, क्या हाँ जी, पूछेंगे और अस्सलाम किसके बारे वालेकुम में? जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हाँ जी, बेटी के बारे में पूछना था। बेटी का नाम है मरियम रियाज जी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर जी। 1984। ठीक है। क्या पूछना तो है आपने? बेटी के आगे बस उसकी एक शादी भी खत्म हो गई है, तो वो बस उसके बारे में पूछना था कि भी, तो नाम है मरियम रियाज, 1984, 9 अक्टूबर। ठीक है, आगे फ्यूचर का पूछना चाह रही हैं आप? हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है हमारे से। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? किरण है लैया से। जी किरण। वालेकुम अस्सलाम। किरण, क्या पूछेंगी, किसके बारे में पूछेंगी? मैंने अपने बारे में पूछना। मेरा नाम है किरण बीबी। तो मेरी सॉरी, डेट ऑफ बर्थ किरण, 4 एक सेकंड। किरण, 1999। किरण, आराम आराम से। किरण बीबी आपका नाम है? डेट ऑफ बर्थ है मेरी 20/4/1999। 20/4 1990। 1990। ओके, अब पूछना क्या है किरण ने? मैंने अपना कलर पूछना है कौन सा पहना, और मेरा स्टार क्या है, मेरे नाम क्या .com है। ओके। ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण कॉल करने के लिए। आपको ऑन एयर बताते हैं, ठीक है जी। पहले अभी सबसे पहले तो जो जी, फैसलाबाद से जो कॉल थी परवीन साहिबा, परवीन साहिबा की, और उन्होंने अपनी बेटी के लिए मरियम पूछा। रियाज। एक्चुअली उसका नाम और उसकी बर्थ बहुत स्ट्रांग बर्थ है, उसके साथ साथ उसका नाम बहुत स्ट्रांग है। और ये जब चीज़ें आती हैं तो यकीनन देखना ये पड़ता है कि चीज़ें, लेकिन अदर देन दैट इनकी बर्थ के साथ नंबर 5 भी अटैच हो रहा है। मैं आसान ये कहूँगा कि आप वेनसडे के दिन, एवरी वेनसडे आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्ज़ी का सदका करना है एवरी वेनसडे। और आप कोशिश करें कि आप, अगर मरियम का कोई निक नेम है और अगर नहीं है तो कर लें उसको, कि एक ख़ास पर्टिकुलर नंबर्स के अंदर अगर उसका निक नेम कॉल करना शुरू हो जाएंगे तो उसके ऊपर से ये जो बैडली इफ़ेक्ट्स हैं ना, ये ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्योर मार्स रिलेटेड पर्सनालिटी हैं ये। लेकिन क्योंकि इनकी बर्थ लिब्रा के उसमें हुई हुई है, यानी इनका जो प्लैनेट है वो वीनस है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इनके सही। नाम का और इनके प्लैनेट का। कॉलिंग नेम यानी निकनेम कर लें, निक उसी नेम नाम को चेंज कर लें, निकनेम कर। वरना अदर देन दैट ये वेनसडे और एक फ्राइडे के दिन ज़्यादातर वाइट कलर वेयर करें। जितना वाइट कलर वेयर करेंगे उतनी अच्छी वाइब्स रहेंगी, उतने अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, उतना अच्छा इनको एस्पेक्ट्स मिलेंगे लाइफ के अंदर। तो वेनसडे एंड फ्राइडे के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका, ये 2 सदकात करना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला चीज़ों में और बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी। अब किरण जो सेकंड है कॉलर लैया से। किरण। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि मेरे नाम का अदद क्या है, तो किरण के नाम का अदद 3 है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको आपके नाम का अदद कोई भी पूछे कभी तो उसको बता दीजिएगा कि आप नंबर 3 पर्सनालिटी हैं विद नेम। वो याद रह सकता है किरण के उससे बिल्कुल। स्पेलिंग से। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि आपकी बर्थ कस्प बट की इन है, उर्दू। मतलब आप हैं 20 अप्रैल। ज़्यादातर लोग इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम 20 अप्रैल हैं तो क्या हम एरीज हैं या टॉरस हैं। अमूमन लोग डिस्टर्ब होते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि आप टॉरस हैं। बिल्कुल मैं क्लियर आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि आप बिल्कुल एच के ऊपर बर्थ है,
यहाँ चीज़ें एंड हो रही हैं एरीज की और स्टार्ट हो रही होती हैं टॉरस की। तो आप प्योर टॉरस है, आपको कोई भी कहे तो आप उनको बता दीजिएगा कि आप टॉरस पर्सनैलिटी, आपका प्लैनेट टॉरस है। अब आपने बात की थी कलर की कि आपके लिए कलर कौन सा अच्छा है। कलर आपके लिए हमेशा वाइट अच्छा है, जितना आप वाइट वेयर करेंगे उतना अच्छा है। आपने अगर सदका करना हो तो फ्राइडे के दिन का सदका कीजिए, किसी भी सफ़ेद चीज़ का, आटा, चीनी, चावल कुछ भी दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। दूसरी चीज़ ये कि आपकी आर्टिस्टिक माइंडेड पर्सनैलिटी हैं आप, बहुत अच्छा आपका जहन है, बहुत अच्छा सोचती हैं आप। स्पेशली अगर आप इसको कैनवस के ऊपर लें तो आपको बहुत कामयाबी होगी, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के ठीक है। अंदर। एक और कॉलर जी, यास्मीन है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या पूछेंगी यास्मीन और किसके बारे में? मैंने आप ही अपने बारे में पूछना है। मैंने पिछले हफ्ते भी सर से बात की थी। जी पूछिए, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताएं। अपने डेट ऑफ बर्थ, जी ये नहीं पता डेट ऑफ बर्थ ना। सिर्फ नाम पता है आपको अपना? जी नाम पता है, भाई का भी मैंने आपसे पूछा था तो आपने बताया था वाइट रंग का सदका दे। जी। ठीक है, यास्मीन अपना पूरा नाम आपका बताएं ना। इशू क्या है, वो इशू बताइए आप। यास्मीन अनवार, यास्मीन अनवार। यास्मीन भाई अनवार का नाम। नाम, हाँ जी, भाई का नाम है अंदाज अहमद। दोनों का पूछना है, अगर बता दें डिटेल पहले से। पहले आप अपना पूछिए कि आपको इशू क्या है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे शादी नहीं हो रही, शादी के रिश्ते आते हैं शादी लेकिन होती नहीं है। हैं। ओके। ठीक है, और भाई का? भाई का है अंदाज अहमद। इनका भी शादी हुई थी लेकिन ना डिवोर्स हो गई। ओके। अब दोबारा अभी कोई सिलसिला नहीं जारी हुआ। और दोनों उनका की हमारे डेट ऑफ से बर्थ ज्यादा- आपको नहीं याद, ना आपकी ना भाई नहीं, की? बस ये ठीक है। नहीं, वो अच्छा। अम्मी का कहना है कि हम जी जी। 83 में हुए थे हम पैदा, बड़े भाई अंदाज भाई, उनके बाद मैं हूँ। ठीक है, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपके इन सवालों के जवाब जो है हम देते हैं, लेकिन अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आपका आके आंसर करते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, अभी जो है ना, मैंने आपसे जो रेमेडी पूछनी है, मैंने तो कहा था आपको कि मुझे ऐसी बताएं कि जो मेरे लिए भी कारआमद हो ना। तो अभी आप वो बताने लगे जो सबके लिए, जो वो लोग जो मेरी तरह जो है फिजूल खर्च हैं और कहीं उनका हाथ रुकता नहीं है, तो किस इसको तरह अपने आप हम को। आसान लफ्जों में कहेंगे स्टडी कैश फ्लो, यानी कैश का जो फ्लो है वो स्टडी रहे। जब कैश का फ्लो स्टडी रहता है तो नेचुरली आपके एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं, ज़रूरत की जगह पे पैसा लगेगा, अदर देन दैट आपके खर्च नहीं होंगे पैसे। तो इस वजह से हम देंगे आज जो हम रेमेडी देंगे कि आपका कैश फ्लो स्टडी कैसे रह सकता है, कि जो आपके लिए आसानियां रहें, जिसके अंदर फजूल खर्ची ना हो, इसराफ ना हो। ऑनलाइन जो है ना, ये खत्म हो जाना चाहिए। खत्म होना चाहिए। ऑनलाइन पैसे भी तो आ रहे होते हैं Yes, वो हम कहते हैं वो खत्म वो ना हो, ऑनलाइन खर्चे खत्म हो जाने चाहिए। तो इसके ऊपर हम रेमेडी बिल्कुल दे देते हैं। और एज यूजुअल जैसे हम नेचुरली देखें, यूनिवर्स का जो सिस्टम है वो कोड्स मींस नंबर्स के ऊपर चलता है। और आज भी जो मैं स्विच कोड बताऊंगा इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें आप लोग अपनी ज़िंदगी में। और इसका जो तरीक़ेकार वो ये है कि इसको आपने, क्योंकि आपके जो कैश है वो अमूमन या तो आपके अकाउंट से जा रहा होता है ऑनलाइन की सूरत में, या आपका वॉलेट होता है, या आपका पर्स होता है। तो अगर आपका जो ऑनलाइन है तो उसके अंदर इस कोड को सिर्फ आपने विजुलाइज करना है, सिर्फ सोचना है आपने, और आंखें बंद करके तो इसको विजुलाइज करेंगे कोड को। और बाकी आप इस कोड को लिख के रख सकते हैं अपने पर्स के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर, ताकि आपका कैश फ्लो बैलेंस रहे उसकी वजह से। तो ये है एक कोड 9213140। ये मैंने लिख दिया है, कैश फ्लो स्टडी 9213140 9213140 ये एक कोड है। और अगर इसको आप देखेंगे तो इस कोड का जब आप सम करेंगे तो दैट इज़ 20 मीन्स 2 एंड इज रिलेटेड। हमेशा एक्सपेंडिचर जो है वो मून से रिलेट करते हैं, चांद से रिलेट करते हैं। इस वजह से इन नंबर्स के अंदर 3 तरह की वाइब्स हैं। मैं लोगों को इसलिए समझाता हूँ कि ये एक नॉर्मल कोड्स नहीं है कि आप समझेंगे ऐसे ही लिख दिए गए हैं। ये ऐसा नहीं, इसके ऊपर रिसर्च होती है। वाली क्या बात आपने बोली है?
एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ये बेसिकली मून रिलेटेड होते हैं, खर्चे जो हैं, जी और इनकम जो है ये हमेशा जुपिटर रिलेटेड है और सन रिलेटेड है। तो आपने सुना होगा ना, जैसे हमारे जो हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो लोग कहते हैं लक्ष्मी की बात करते हैं, वो तो ये बेसिकली जुपिटर रिलेटेड है, पैसा जुपिटर रिलेटेड है सही। और एक्सपेंडिचर्स मून रिलेटेड और है। जल्दी से यास्मीन के सवाल का जवाब दे यास्मीन दीजिएगा। ने जो बताया था कि उनके एक तो अपना भी इशू, उनको बर्थ अपनी पता नहीं थी, अपने भाई के लिए उन्होंने पूछा था। तो आपने यास्मीन, आसान आपको बता रहा हूँ कि थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, क्योंकि आपके नाम का अदद यास्मीन अनवार 3 है, जी आपने जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है, और वो कुछ भी चने की दाल हो सकती है, मिठाई हो सकती है। मिठाई आप, क्योंकि आपके साथ ज़्यादा रिश्तों का मामला है, तो आप कोशिश कीजिए कि मिठाई आप डोनेट करें, तो वो आपके लिए इंशाल्लाह ताला उसके अंदर से राहें आपकी और आपके भाई दोनों के लिए ये सदका मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपके लिए नहीं है, जो आपके भाई के साथ सेम इशू है आप दोनों के साथ। तो थर्सडे के दिन का सदका कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों के इंशाल्लाह। हक में बेहतरी का बहुत फैसला शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने तमाम स्टार्स का ही बताया, हमारे कॉलर्स के जो सवाल थे उनके जवाब भी दिए, और यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।